आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है, उसकी ताकत क्या है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस सिस्टम की ताकत क्या है? रेंज जो है इसकी 25 से 30 किलोमीटर है, यानी कि नजदीक का अगर कोई टारगेट है तो उसको निशाना बनाने में सक्षम है। अब इस सिस्टम की और क्या खासियत है? सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। खास बात यह भी है कि डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। जय आगे आप बताएं। और साथ ही साथ जो फाइटर जेट है, ड्रोन क्रूज मिसाइल है, उसको गिराने में ये पूरी तरह से सक्षम है आकाश मिसाइल। साथ ही रडार आधारित कमांड गाइडेंस भी जो है इसके द्वारा यहां पर देखने को मिलता है। तो किस तरह की तकनीक, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल, वेपन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, बता रहे हैं आकाश मिसाइल सिस्टम में कि 90% से ज्यादा अधिक इसकी सटीकता है, यानी कितनी एक्यूरेट लेवल जो है वो भी इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मोबाइल लॉन्चर पर इसकी तैनाती हो सकती है। इसकी खासियत पता है क्या? इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि कहीं भी ले जाकर इसको आप फायर कर सकते हैं। पाकिस्तानी JF-17 को बना चुका है निशाना आकाश मिसाइल। जिस JF-17 को मारा गिराया वो इसने गिराया। भारत में ही डीआरडीओ ने इसे तैयार किया, यानी कि हमारे जो रक्षा वैज्ञानिक हैं उनकी ताकत इस मिसाइल में साफ तौर पर, उनका जज्बा, उनकी प्रतिबद्धता, उनका कंसंट्रेशन इसमें दिखता है। इसके अलावा हम बताते हैं हैरप ड्रोन के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों में इसी ड्रोन के जरिए तबाही मचाई गई थी। पाकिस्तान के कई शहरों में से तबाही मचाई। 9 घंटे तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। ये इनकी ताकत का हिस्सा है। इसके अलावा और क्या खूबियां बताएं जो फटाफट। बिल्कुल, यहां पर हमने मिसाइल आकाश के बारे में बताया, ड्रोन के बारे में बता रहे हैं। हैरोप ड्रोन उसका नाम है। 1000 किलोमीटर तक ये ऑपरेशन जो है वो कर सकता है। यहां पर हैरोप ड्रोन की तमाम खासियत आपको बता रहे हैं। और एक बार में 23 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता, 23 किलो काफी एक तादाद में विस्फोटक ये ले जा सकता है। इसके अलावा रडार मिसाइल सिस्टम तबाह करने में सक्षम है। आपको ध्यान होगा जो ब्रीफिंग में बताया गया था कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था उसमें। खुद यह ऑपरेशन द्वारा संचालित किया जा सकता है, यानी कि ऑपरेटर भी इसको संचालित कर सकता है, खुद ब खुद संचालित हो सकता है। अचानक टारगेट बदलना भी इसमें संभव है। पहले ए टारगेट था, फिर बी हो गया, तो उसको बदल के वहां पे सीधा उसको हिट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो यानी कि अचानक अगर जैसे हालात हो वो टारगेट को बदला भी जा सकता है उसी दौरान। साथ ही साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम भी इसमें मौजूद है। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से शाम और रात के वक्त भी हमले हो रहे हैं, तो ये तमाम सिस्टम इसमें मौजूद है। एंटी रडार सिस्टम से भी ये ड्रोन जो है वो लैस है। एंटी रडार सिस्टम का मतलब यह हो कि रडार को चकमा भी ये ड्रोन दे सकता है। आतंक विरोधी मिशनों में इस्तेमाल इसका किया जाता है। अचूक निशाना है, सटीक निशाना है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसे तैयार किया है। तो हैरप ड्रोन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर वार किया था। इजराइल के हार्पी ड्रोन का ये नया वर्जन है, यानी कि उससे अपग्रेडेड वर्जन ये है हार्पी ड्रोन का, हैरप ड्रोन, जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई थी। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया था। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सिंह साहब। सिंह सर, आपसे जानना चाहते हैं कि भारत की ये जो रक्षा कैपेबिलिटीज हैं, चाहे वो हमारी आकाश मिसाइल हो, और जैसा कि देवनाथ सर बता रहे थे कि बहुत सारे मल्टी वेपनरी सिस्टम है जो एयर डिफेंस का काम हमारे पास, हमारे रक्षा बलों के लिए करते हैं। ये कितनी बड़ी ताकत है भारत के लिए, और ये कितना बड़ा घातक कितनी साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, 8 मई भारत की फौज का जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड, एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इट हैज कम ऑफ एज। उसने फ्लाइंग स्पर्स प्राप्त किए हैं। देखिए, S-400 और आकाश, ये दोनों वेपन सिस्टम पहली बारी लड़ाई के हालात में इस्तेमाल किए गए और दोनों ने कारगर अचीवमेंट की है। और आकाश, जैसे आपने बताया है, देशवासियों को भी मालूम भी है कि DRDO ने बनाया। हमारी ये मीडियम रेंज सैम बहुत ही कारगर और बहुत ही अव्वल दर्जे का वेपन सिस्टम है कि जो अभी विश्व में दूसरे देश इसके लिए इंपोर्ट करने के लिए करेंगे बातचीत भारत के साथ। अच्छा, जो हमारा बाकी जो सिस्टम है पूरा ये आपने कवर किया। S-400 ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर रेंज, 380 इसकी 25 किलोमीटर से लेके 90 किलोमीटर, एक्चुअली 75 किलोमीटर तक है एक्सटेंडेड वेरिएबल रेंज इसकी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओसा AK, ये अपना बराक 8 सैम मिसाइल सिस्टम वो है। फिर हमारे पास स्पाइडर मिसाइल है, ये भी इजरायली है।
उसके बाद ये जो हमारे पास है पिचोरा मिसाइल्स हैं एयरफोर्स के पास, तो एक हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस गाइडेड मिसाइल सिस्टम का जो प्रोग्राम है वो पूरा हो रहा है। इस समय हम अपनी पृथ्वी मिसाइल्स की बात नहीं कर रहे, हम इस समय जी। जो हमारे एयर डिफेंस यूनिट हैं आर्मी एयर डिफेंस के, इनकी हमने बात नहीं की। जैसे L-70 है, ZU-23 मिलीमीटर ट्विन बैरल है, हमारे पास 4 बैरल वाला भी है Su-23 सिस्टम जो कि माउंटेड है। तो फिर जी। हमारे पास टंगुस्का है जो कि हमारी ऑफेंसिव फॉर्मेशन पास की इक्विपमेंट है। तो हमारा जो एयर डिफेंस है एक बहुत कारगर तरीके का और फुली इंटीग्रेटेड है, और देशवासियों को पता होना चाहिए कि देखो कल का दिन था हमारी एयर डिफेंस ने जी। एयरफोर्स और आर्मी का मेल मिलाप करते हुए देश को एक शील्ड दी है। बिल्कुल। एक्चुअली शील्ड मिली है देश को, जी। शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन। शील्ड और ऑफ ये प्रोटेक्शन। कामयाब हो हमने गया है। ये भी देखा किस तरह से S-400 ने एक बेहद बेहतरीन काम किया। हमारी तीनों सेनाएं जो हैं माकूल जवाब किस तरह से हर स्तर पर दे रही हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनसे भी समझ लेते हैं। सर, यूं तो इस तरह के हालात जो हैं जो अब बने हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के आज जो है तीसरा दिन है, कभी इस बात का अंदेशा नहीं होता कि कोई लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी। जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसे में डिफेंस सिस्टम किसी भी मुल्क का बेहद ज़रूरी होती है। यहाँ पर हम लगातार जो देख रहे हैं ये जो हथियार है उसको अपग्रेड किया गया है, चाहे हमने इजराइल से ड्रोन लिए हों, चाहे फिर हम रशिया से S-400 लिया हो, या फिर हमने फ्रांस से जो है रफाल लिया हो, तो बेहद मजबूती के साथ हमने अपने पूरे रक्षा सिस्टम को यहाँ पर बना रखा है। जी हाँ, जहाँ तक रक्षा सिस्टम की बात है, पूरे आसमान की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है, हिंदुस्तान की आसमान, स्काईज ऑफ इंडिया, वो उत्तरदायित्व जो है वो भारत की एयरफोर्स को दिया गया है। और जो टैक्टिकल बैटल एरिया होता है, यानी अगर हमारी आर्मी ज़मीनी रास्ते से दुश्मन के एरिया में घुस रही है, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियाँ लेकर, तो TBA टैक्टिकल बैटल एरिया में आर्मी का अपना इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम्स है, जैसे कि तंगुश्का है, क्वादत है, ओसा AK है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम होता है हमेशा। अगर दुश्मन के जहाज़ को, ज़रूरी नहीं है कि हर बार S-400 लॉन्च किया जाए, अगर दुश्मन के जहाज़ को हम 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी पर पिकअप कर लेते हैं तो सुखोई 30 मिराज हैं, रफ़ाइल हैं, इनको ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म से लॉन्च करते हैं और ये जाके दुश्मन के जहाज़ को एंगेज करते हैं। तो जो कमांडर है और ज़मीन पर उसको डिसाइड करना पड़ता है कि अभी दुश्मन के इस टारगेट को क्या हम एयर डिफेंस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से एंगेज करेंगे या सुखोई मिराज या रफ़ाइल का इस्तेमाल करते हुए एंगेज करेंगे। ये टैक्टिकल डिसीजन है। हमारी एयरफोर्स में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम हमारे सुखोइज को या मिराजेस को लॉन्च करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि सुखोइज एंड मिराजेस जो हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। पायलट अपने मर्जी से बाद में टेक ऑफ के बाद में भी 200 किलोमीटर इधर 200 किलोमीटर उस तरफ जा सकता है। जबकि एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हैं, हम नाम ले रहे थे, पिचोरा है, सरफेस टू एयर सैम सिस्टम्स हैं, दूसरे आकाश है, इनमें क्या होता है कि आप ज़मीन पर उस वक्त फॉर द मोमेंट अगले 20-25 आधा घंटा 2 घंटा वहीं पर स्टेशनरी हैं, तो आप तुरंत 200 किलोमीटर इस तरफ 100 किलोमीटर इस तरफ जा नहीं सकते। कमांडर को वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है।